नमस्ते, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं सनी। मैं जौनपुर के थाना बक्सा के अंतर्गत एक गांव में हूं। यहां पे दबंगों की द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था। एक लड़का रहता है, उसकी 9 तारीख को उसी गांव में किसी शादी रहती, वहीं वो डीजे बजाता रहता है। उसी शादी में कुछ मैटर हो जाता है। उसके बाद उस युवक को अगले ही दिन उसकी हाथ काट के उसके शरीर से अलग कर दिया जाता है। अभी परिवार के बीच में हूँ मैं। उस लड़की के भाभी से और भैया से बात करने की कोशिश करता हूँ, कैसे क्या घटना हुई, क्या किसी से पहले दुश्मनी थी कि उसी छोटी सी शादी को लेके विवाद उत्पन्न हुआ। मेरे फ्रेम में उस लड़के के भैया हैं, भाई आप, और आप भाभी हैं उनके। क्या नाम है सर आपका? संतोष निषाद। ये आपके भाई मंतोष आपके भाई हैं? जी। क्या हुआ था भाई? बारात आई थी, छोटी छोटी बात में मतलब लफड़ा हुआ था। इनके लफड़े होने के बाद में कोई इन्हें धमकी उमकी दी है, तुम्हारा मतलब आओ घर पे। ये 2-3 लोग मिलके मतलब 1-2 हाथ मार दिए थे किसी को। तो मारने के बाद ये लोग इधर चले आए थे, कोई उधर से आया था धमकी उमकी देने के लिए। मतलब 9 तारीख को। 9 तारीख को जी। तो बारात में से जैसे कोई धमकी उमकी दिया, इन लोग फिर भाग के मतलब उधर गए थे। इनके साथ में 2-3 लोग गए थे, मतलब उन्हें ले जाके कुछ पिला उला के, मतलब जो जब तक पिलाए थे इन्हें याद है कि ज़बरदस्ती मुझे पिला रहे हैं। इतने याद था मुझे पीने के बाद। फिर 5 मिनट बाद इन्हें कुछ पता नहीं चला। उसी बारात में? जी, बारात में से ये हट के लाइन के पटरी के पास में ले गए थे। तो कोई जान पहचान वाला ही लेके गया होगा? जी, गाँव के ही हैं, यहीं के गाँव के लोग। एक रामचंद्र और शैलेश और पटारी रमेश हैं, पटारी नाम से जाने जाते। क्या बताया था, पूछा था आप लोगों ने उनसे? अभी वो है नहीं घर पे, सब फरार हैं। मैं बोल रहा हूँ आके सामने बयान दो। अगर वो बोल रहे हैं मैं नहीं हूँ, मैं बोला सामने आके बात करो, फिर नहीं हो तो। अच्छा, जिन्होंने लिवा के गए थे आपके भाई को अभी इस घर में नहीं, गाँव में नहीं है? नहीं, बाहर हैं सब लोग। तो क्या पता वही लोग कर सकते हैं? हाँ, तो आने के बाद ही पता चले ना। वो लोग अगर मना नहीं है तो सामने आके बताएं कि मैं नहीं हूँ। जैसे वो लोग आ भी नहीं रहे हैं ना, तो बात कर रहे हैं, दूसरे बता रहे हैं कि मैं नहीं हूँ यहाँ पे। और जब वो आएंगे जब ही तो पता चलेगा ना। भाग रहे हैं इसका मतलब उन्हीं लोग हैं। हाथ तो होगा जब ही तो भाग रहे हैं वो। बारात कहाँ से आए थे? साढ़ापुर से, बदलापुर साढ़ापुर। अच्छा जी। वहीं के युवक लोग किए होंगे, इधर ही गाँव थे? न, गांव के ही हैं। गांव के जब दवा दारू पिलाए मिला के इन्हीं लोग के हाथ है ना। फिर क्या उन लोगों से भी झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, उन लोग से मतलब बारात वाले से झगड़ा हुआ था। जो वो बहुत छोटी मामूली सी बात हुई थी, फिर समाप्त हो गया था। रात में समाप्त हो गया था। फिर 3 बजे की मतलब ये घटना 3 बजे की है, सुबह की। सुबह 3 बजे? जी। तो ये सुबह 3 बजे उसी शादी के दिन ही? जी, शादी के दिन। क्या शादी कुछ खास परिवार में ही थी क्या? दिन भर रात भर पूरा वहीं रहते थे? नहीं, अपना साउंड लगाए थे ना। डीजे का वर्क है? जी, वहीं फिर अपना देखभाल कर रहे थे। तो जब लड़ाई हुई, ये लोग भाग के इधर चले आए थे घर पे। तो घर पे आने के बाद फिर जैसे वो लोग पकड़ के ले गए, मतलब उधर भाग चलो नहीं तो आएंगे मारेंगे पीटेंगे। फिर जो ले गया वही, मतलब उन्हें दारू में कुछ, जब तक हमारे घर को 1-2 लोग हमारे घर के भी थे, जब तक वो थे जब तक दारू नहीं पिलाए उसे। और जब घर के लोग चले आए फिर उसके बाद उसे दारू में मिला के पिला दिए। उसे 5 मिनट बाद उसे कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। ये हादसा कहाँ हुआ था? तो लाइन के पटरी के आसपास में हुआ था, लेकिन मारने के बाद, काटने के बाद उसका हाथ यहाँ से काट के उसे अलग करके फिर जो हाथ अलग था वो ले जाके लाइन के पटरी पे रख दिए थे। जी। आपके भाई ने बताया कि आपने देखा था? ना, भाई ने बताया जी। अच्छा, जब वो आने के बाद वही बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। अच्छा, जब उन्होंने उनके हाथ को काटा गया तो उस समय होश में थे या? वो बेहोश में थे, उन्हें कुछ नहीं पता था। वो जैसे होश, बगल में से जब ट्रेन गई उन्हें होश आया, फिर हाथ पकड़ के आए। बोल रहे हैं हाथ में दर्द भी नहीं हुआ, ऐसे वहाँ से यहाँ तक चले आए। 500 मीटर तक चक्कर आ रहा था, फिर भी बैठ के चले आए थे। अच्छा बताइए, ये भी जाता है कि उनके शरीर को जब उनके शरीर से हाथ को काटा गया, दाहिने हाथ को, फिर उनको रेल की पट्टी पे पीछे रख दिया गया था? हाँ, तो उसी पे लेटे थे। जब ट्रेन आई बगल में से, जब इनकी आँख खुल गई थी तो देखे मैं रेल पटरी पे हूँ। फिर उठ के वहाँ से फिर भागते आए हो। जी। डीजे बजाने के लिए क्या लगता है आपको इतने बड़े हादसे हो सकते हैं? नहीं, डीजे बजाने के लिए नहीं। अब वो तो जो हैं वो जब आएंगे सामने, अब कैसे है कैसे ना, कोई और है वो तो पता उन्हीं बताएंगे ना। जो भगे हैं, जो कहे हैं, उन्हीं बता सकते हैं ना कैसे। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये छोटी डीजे को बजाने बहुत होता है, मारपीट हो जाता है, तो किसी शरीर को हाथ से निकाल देना, यानी उसी शरीर से? हाँ, अब इसमें कोई हमारी सबकी बहुत बड़ी वो ऐसे बात भी नहीं। हम लोग यहाँ रहते भी नहीं, ये यहाँ से 1 साल भी रहते, मतलब 1 साल से रहने लगे न। तो ये भी बाहर रहते हैं, मामा के यहाँ रहते थे। यहाँ 1 साल किसी से मेरा कोई विवाद नहीं था। आप यहीं पे रहते हो? नहीं, मैं फिलहाल इस समय? हाँ, यहीं है। अच्छा,
अभी उनकी हाथ शरीर को हाथ कटा, वो हाथ मिला या नहीं है? मिला था, वो 2 टुकड़े में हो गए थे। वो थाने पे दिए थे, अभी वो शायद थाने पे ही है। तो थाने वाले अभी क्या कुछ कहते हैं? वो कुछ नहीं, कार्रवाई करी नहीं बोल रहे हैं। कोई बताया कि पैसे वैसे दे दिए, यहाँ से सुन नहीं रहे थे। तो एसपी के यहाँ गया था, एसपी मतलब वहाँ से कुछ लिख के दिए, बोल रहे हैं कार्रवाई होगी। फिर पुलिस वाले 1-2 आए थे, यहाँ से देखभाल करके पता नहीं पूछताछ करके चले गए, जब से कोई आया ही नहीं। क्या उनका मकसद था कि हाथ को ही शरीर से काट के निकाल देना या उनकी हत्या करना? ये अब उनका ये है कि मतलब अब जिस हिसाब से वो रखे थे, मतलब अगर ट्रेन आ जाती तो फिर कट ही जाते वो। अब हाथ काट दिए थे, उन्हें थोड़ी पता था कि जिंदे हो जाएंगे वो तो जिंदे हो गए। ट्रेन आ गए, वो जिंदे हो के मतलब आके घर पे मिटाना चाहते थे। क्या वो साबुत जड़ से मिटाना चाहते थे, हाथ काट के तब रेलवे पटरी पे लिटा दिए थे। वो साबुत जड़ से मिटाना चाहते थे, लेकिन वो तो भगवान की कृपा थी। तो इन्हें होश आया, दूसरी पटरी पे गाड़ी आई, कान के आवाज़ आई गाड़ी के, तब जाके इनको होश आया, उठ के आए। वो भी जब वहाँ से उठे ना तो गिरते गिरते इधर आए। एक बार चक्कर आया तो बैठ गए थे, दोबारा वहाँ से उठ के सीधे घर पे आए। घर लोग के सदस्य लोग को बोले, तब ले जाके ये लोग वहाँ क्या बोलते हैं बनारस में बीएचयू में भर्ती किए। हाँ, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में बीएचयू में जब भर्ती कर दिए थे तो वहाँ के लोग जो डॉक्टर है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में उतना ज़्यादा मतलब ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ज़्यादा ख्याल नहीं रखते हैं। तो हम लोग उस समय 3 बजे रात को पहुँचे थे बीएचयू में, दिल्ली से 3 बजे रात को पहुँचे थे। तो वहाँ जब पहुँचे तो हम लोग देखे कि इनका मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वहाँ भी बहुत अजीब से कर रहे थे, तो हम लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा था। हम लोग बोले कि यहाँ से इनको डिस्चार्ज करते हैं, ले चलते हैं मतलब वो प्राइवेट में, क्योंकि यहाँ अच्छा नहीं हो रहा इलाज। और यहाँ जब हम लोग हॉस्पिटल जौनपुर में आए प्राइवेट में, तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ के हाथ को क्या हुआ था, क्या करें, हाँ एक्सरे हुआ था। तो उसमें मतलब पता चला कि छोटे छोटे कीड़े हैं, तो उसका मतलब ऑपरेशन होगा। तो वहाँ जब हॉस्पिटल में थे बनारस में, तो वहाँ पता चला कि मतलब वो ठीक हैं, अभी खतरे से बाहर हैं, इनको बस टाका लगा दिए थे साफ करके। वहाँ के डॉक्टर भी मतलब लापरवाही किए थे। हम तो उनको भी लेना चाहते हैं इसमें, क्योंकि उनके भी ऊपर केस करना चाहिए, उनको भी मतलब कार्रवाई करना चाहिए। वो लोग भी गलत किए जो हमारे पेशेंट के मतलब ख्याल नहीं रखे और बोलती हैं कि मतलब कुछ होगा नहीं, खतरे से बाहर हैं, लेकिन फिर भी एक खतरे में थे। जब जौनपुर में आया तब पता चला, सिटी स्कैन जब इनका हाथ के हुआ तब जाके पता चला इसमें छोटा छोटा कीड़ा है, बाद में पॉइजन बन सकता है शरीर में पूरे। तब जाके इनका ऑपरेशन किया। हम लोग वहीं थे, कल जाके डिस्चार्ज हुए, तब हम लोग घर आए। और आप मंतोष की क्या? मैं उनकी भाभी हूँ। हाँ जी, भैया की पत्नी है? हाँ, मैं इनकी पत्नी हूँ। आप उस समय यहीं पे थी कहीं और पर? कब? जब हादसा हुआ? नहीं, हम लोग दिल्ली थे। हम लोग तो 4 बजे से हम लोग के पास फ़ोन जा रहा था, तो फिलहाल हम लोग देखे नहीं थे। सुबह उठ के हम लोग देखे तो हम लोग उसी टाइम निकल गए थे। 3 बजे रात को हम लोग बीएचयू पहुँचे थे, 3 बजे रात को। ये बीएचयू यहाँ से कोई लिवा के गए थे अकेले? नहीं, हम लोग उधरी से गए थे। मंतोष हाँ, इनको घर वाले घर के सदस्य थे जो बड़े पापा के लड़के हैं, वो लोग लेके गए थे पहले से, वहाँ यहाँ से भर्ती किए थे वहाँ। मंतोष आपको क्या बताया था? क्योंकि जैसे छोटी छोटी बातों में किसी से लड़के की मतलब हाथ काट निकालना बहुत बड़ी पुरानी दुश्मनी हो सकती है, कोई बहुत बड़ा। जैसे कि पहले भी धमकी दे चुके थे। एक यहाँ उनका नाम क्या है, ये जो बाग में है, रमेश, वो पहले से भी मतलब धमकी दे चुका था कि मतलब हम पहले ही आपको धमकी दिया था कि इनको हम मारेंगे, चाहे जब भी मारेंगे। इनका कोई बात विवाद ऐसा नहीं था खास कोई, बस ऐसे मतलब आजकल के लड़के हैं, जैसे छोटी मोटी बात में ऐसे हो जाता है, ऐसे छोटी मोटी बात थी, बस उसी बात विवाद पे वो लोग मतलब वो धमकी दिए थे कि हम इनका मतलब मारेंगे, चाहे जब भी मारेंगे। और उधर वाले जो धमकी दिए थे, जो जिसकी शादी में झगड़ा हुआ था, वो लोग घर तक यहाँ तक आए थे एक बार, मतलब रात को उसी रात के दिन, बारात के दिन यहाँ तक वो लोग आए थे। जैसे लाठी गोजी डंडा लेके, हाँ लड़की वाले आए थे, डंडा लाठी गोजी लोग लेके, तो इन्हीं को हेर रहे थे। जैसे इनके साथ में जो मारने वाले थे बहुत लोग थे, जो मतलब हादसा हुआ था उनके साथ, जो बाराती के मतलब उसको मार दिए थे 2-4 थप्पड़। तो उसमें मतलब हमारे बड़े ससुर जी के लड़के भी थे, मतलब सबको मारने के मतलब धमकी दे रहे थे। यहाँ तक आए थे तो ज़्यादातर इन्हीं के धमकी दे रहे थे मारने को, और इन्हीं को ढूंढ ही रहे थे सब लोग। इनको क्यों किएंगे? बस यही तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बात विवाद मतलब क्या है। स्पेशल आपको विशेष तौर पे आपको क्यों किया जा रहा है? नहीं, बस कोई दुश्मनी ऐसा खास मेरा कुछ है ही नहीं था। यहाँ हम लोग इधर रहते ही नहीं थे।
हम लोग बाहर रहते, ये बड़े मतलब सास जो है उनकी तरफ खाते पीते थे, तो हम लोग सोचे कि चलो कहीं भी खा पी रहे हैं, सही सुरक्षित हैं, बस यही सुन के हम लोग भी संतोष करते थे। हम लोग ज़्यादा जिद करते नहीं थे इनको अपने साथ ले जाने के लिए, तो यही मतलब यही सोच। एक बात बताओ आप, जब आप इनको इनके शरीर को देखें बीएचयू में, तो उसमें हाथ शरीर से जुड़ा था या निकल नहीं, अलग था, अलग था। हाँ, इन्होंने बताया भी था उसी दौरान अलग हुआ था कि तुरंत, मतलब इन्होंने जब होश में आई है आपको क्या बताया कि बीएचयू में वो दरोगा गए थे, कोई दरोगा गए थे, उस समय इनको मतलब होश नहीं था ज़्यादा, मतलब ठीक नहीं थे। अब उस समय मतलब क्या मुंह से निकल गया क्या नहीं, अब उनको होश नहीं है। दरोगा भी गलत किए ना, उनको उस समय जाना भी नहीं चाहिए, जब पेशेंट का हालत इतना ज़्यादा ख़राब है, वो भी गलत किए। और वहाँ जाके वो रिश्वत दिए 10,000 रुपये, और दरोगा ने दिए। किस चीज़ की रिश्वत दिए अभी ये भी नहीं पता है। रिश्वत दिए थे इनके हमारे हस्बैंड के मामा को, हाँ, उनको 10,000 रिश्वत दिए थे। या कुछ ट्रीटमेंट के लिए दिए होंगे पैसे? नहीं, रिश्वत दिए थे, अब पता नहीं किसके लिए दिए थे, ये कंफर्म नहीं है, तो नहीं कह सकते। दिए थे वो रिश्वत 10,000 रुपये, हाँ, मामा को, हाँ, इनके मामा को दिए थे 10,000। वो भी मैं कहना चाहती थी कि मतलब जब रिश्वत दिए तो वीडियो बनाना चाहिए ना, उनको भी वीडियो बनना चाहिए। एक मिनट, मामा ने दरोगा को पैसा दिया? दरोगा ने, मामा ने मतलब दरोगा ने मामा को दिए रिश्वत। हाँ, ट्रीटमेंट दिए होंगे, पैसा दिए होंगे, वो ये नहीं कह सकते, मैं तो आपको बता रही हूँ, ये नहीं कह सकते वो ट्रीटमेंट करने के लिए दिए थे या किसी के दबाव में दिए थे कि मतलब ये केस दावा जाए, ये कंफर्म नहीं है। मामा ने क्या बताया? मामा ने क्या बताया? मामा ने बताया कि मतलब पैसा दिए हैं, मतलब वो ये बताए थे कि बोले थे कि ट्रीटमेंट के लिए मैंने दिया, हाँ, ट्रीटमेंट के लिए मैंने दिया। तो ठीक है, बीएचयू से अभी रेफर होकर घर पे आ गए, अभी हालत कैसी है? अभी तो फिलहाल ठीक है, हाँ, अभी खतरे से बाहर हैं, फिलहाल ठीक है, दवा चल रही है, अब दवा भी चलेगा, और जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है इनका, जो भी मतलब इलाज हो रहा है, हम सारे खर्चे का मतलब जो भी हो रहा है, हम सारे खर्चे जितने हो रहे हैं, हम सारे डिटेल सब कुछ रख रहे हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ, जो पुलिस वाले हैं वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और बक्सर थाना के पुलिस वाले क्या बोले? अभी वो लोग भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्या कुछ जब आपने जाती हो तहरीर दी थी, क्या बोले? वो बोले कि कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी परसों पुलिस यहाँ पे आई थी, जांच करके गई, देख के गई, कहाँ मतलब जहाँ हादसा हुआ था बस देख के चली गई, और कोई मतलब कार्रवाई कर ही नहीं रहे। बक्सर से भी दिए, जौनपुर से भी दिए, लखनऊ से भी दे दिए। पूरी घटना कितना दिन हुआ, कितना दिन व्यतीत हुए? ओ, कितना दिन हो गया? 9 तारीख की बात है, आज कितने तारीख है? हाँ, आज, हाँ, वही 11 दिन हो गया। तो अभी न्याय नहीं मिल रहा है, अभी सारे ट्रीटमेंट के पैसे आप लोग दे रहे हो, हाँ। तो अभी उनके जैसे कि अगर एक बार चोट लगती है तो कुछ आदमी हद तक दवा ववा करके ठीक हो जाता है, अब उनके शरीर से उनका हाथ अलग हो गया, तो अब ये हमेशा के लिए विकलांग में आ जाएंगे। तो ये जिन्होंने ये उनको लिवा के गए थे रेलवे ट्रैक पे, तो उन्होंने अभी कुछ मिले या कुछ पुलिस ने पकड़ा? वो लोग फरार हैं, वो लोग घर पे नहीं आ रहे हैं। और बाकी फ़ोन मतलब बात आज भी हुआ था एक लड़के से, जैसे जो गोल थे 2 4 5 जो भी थे, एक लड़के से बात हुआ था, उन्होंने बोला कि मेरी मतलब इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं किया हूँ। तो वही मेरे हस्बैंड ने बात किए थे, वो बोले कि अगर कुछ नहीं किए हो तो सामने आओ, पुलिस के सामने, जैसे घर वाले के सामने आओ, आप बोल सकते हो, आप निकल सकते हो, आपको कुछ भी नहीं होगा। अगर आप कुछ किए नहीं तो भाग क्यों नहीं रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं? हम बस ये कहना चाहते हैं, अगर किए नहीं तो भाग क्यों रहे हैं? है कि FIR में मतलब ये लिखा है, जो धमकी दे रहा था उनका नाम लिखा है, ये लोग धमकी दे रहे थे, और जो दारू वारू पिला के जो काम किए हैं, काटे पाटे हैं, उनका भी नाम है उसमें। तो लेकिन उनका कोई जो धमकी दे रहे थे वो लोग तो हैं, लेकिन जो साथ में पिलाए उलाए थे वो लोग फरार हैं सब। जी, पुलिस उनको पकड़ी नहीं 2 4 मतलब 1 2 अपराधी जो हैं मतलब यहीं आसपास में भी घूमते हैं, देखभाल करते हैं, कोई हाँ हाँ। और छोटे छोटे लड़के को भी धमकी दे रहे थे जो उनके साथ में रहते थे, बोलते थे तुझे भी पाऊंगा, मारूंगा, पीटूंगा, वो लड़के बताते हैं। मैं आपको उस शख्स की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जिसके शरीर से उसका हाथ, दाहिना हाथ काट दिया जाता है छोटी छोटी बातों पे। ये डीजे वर्क का काम करते हैं, नहीं उसको नहीं मैं दिखाइए, उसको मैं दिखाइए। वो डीजे, ये गांव में डीजे बजाने का काम करते हैं, डीजे का सट्टा लेते हैं, शादी विवाह में ये डीजे बजाते हैं। उसी डीजे के शादी में कुछ रंजिश हो जाती है किसी छोटी छोटी बातों में, फिर गांव के 3-4 युवक इनको लेके जाते हैं रेलवे की ट्रैक के तरफ। वहाँ बगल में ही रेलवे ट्रैक है, वहाँ बताया जाता है कि इनको मादक पदार्थ यानी शराब में, अल्कोहल में कुछ मादक पदार्थ दे दिया जाता है, जिससे उनकी वहीं ये बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद इनके साथ हादसा हो जाता है। जब ये सुबह उठते हैं तो जब रेलवे की ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है तो ये सुबह
सुबह उठते हैं तो इनका हाथ यहाँ से गायब रहता है पूरा शरीर, तो ये तुरंत घर पे आते हैं। उसके बाद इनको ट्रीटमेंट के लिए BHU लेके जाया जाता है। अब आप क्या कुछ सोचते हैं जनपद जौनपुर के पुलिस प्रशासन के बारे में और आए दिन जो अपराध हो रहे हैं उसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।